आदाब पेश है खबरनामा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे कौम से खिताब करेंगे। इससे पहले उन्होंने 14 अप्रैल को कौम से खिताब किया था और 3 मई तक लॉकडाउन की मुद्दत के लिए पहले मरहले की तौसीक का ऐलान किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे सामने दोहरा चैलेंज है कि कोविड-19 बीमारी की शरह को किस तरह कम किया जाए और दूसरी जानिब सभी रहनुमा खतूत की पाबंदी करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अवामी सरगर्मियों को किस तरह फरोग दिया जाए। वजीर आजम ने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इन इलाकों में कोविड-19 के फैलाव को किस तरह रोका जा सके। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद दुनिया बदल गई है और इसका मतलब है कि हमारे तरीक़ेकार में अहम तब्दीली आएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें यह जहन में रखना होगा कि हमें वैक्सीन या कोई हल नहीं मिला है। इस वायरस से निपटने का सबसे बड़ा हथियार सोशल डिस्टेंसिंग है। उन्होंने सभी रियासतों के वज़राए आला को कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया कि वो रवा माह के 15 तारीख तक एक वसी बुनियाद वाली हिकमत अमली इनको रवाना करें ताकि मौजूदा लॉकडाउन के बारे में वो अपने अपने रियासतों में किस तरह लॉकडाउन की सूरत हाल से निमट सकें। मिशन वंदे भारत के तहत दूसरे ममालिक में फंसे भारतीयों को वापस मुल्क लाने का काम जारी है। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदेव सिंह पुरी ने एक ट्वीट बयान में कहा कि इस मिशन के तहत अब तक 5वें दिन 1667 लोगों को मुख्तलिफ ममालिक से भारत लाया गया है। वंदे भारत मिशन के तहत आज 169 मेडिकल तालिब इल्मों को लेकर खुसूसी एयर इंडिया की चौथी परवाज सुबह 11 बजे ढाका से श्रीनगर के लिए रवाना हुई। ये तालिब इल्म कोविड वबा और लॉकडाउन की वजह से वहां दरमानदा थे। इससे कबल कल 104 दरमानदा भारतीय शहरियों को लेकर तीसरी परवाज ढाका से मुंबई पहुंची थी, जबकि 8 और 9 मई को ऐसी 2 परवाजों के जरिए दरमानदा भारतीय शहरियों को बांग्लादेश से भारत पहुंचाया गया। भारतीय रेलवे ने आज से स्पेशल ट्रेन सर्विस फिर से शुरू की है। पहले मरहले में 15 मुसाफिर रेलगाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। ये रेलगाड़ियां नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन से चलाई जा रही हैं, जिनमें जम्मू तवी रेलगाड़ी शामिल है। इन रेलगाड़ियों की रिजर्वेशन IRCTC वेबसाइट पर ही दस्तयाब होगी। इस दौरान दरमानदा लोगों को लेकर एक खुसूसी ट्रेन अब से कुछ देर पहले उधमपुर पहुंच गई, जहां इन मुसाफिरों के लिए कोविड-19 टेस्ट कराने और सिक्योरिटी समेत दीगर तमाम इंतजाम किए गए हैं। हुकूमत ने इस ज़िम्मे में टेस्ट करने की सलाहियत में इजाफा किया है और फैसला किया गया है कि एक रोज में सिर्फ 2 ही ट्रेनों को आने की इजाजत होगी। वाज़ेह है कि रेल सफर का एहतमाम कोविड-19 वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए जारी तमाम कवायद पर सख्ती से अमल दरामद करने के लिए कहा गया है। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने कल जम्मू रेलवे स्टेशन का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मुल्क के दीगर इलाकों से आने वाले जम्मू कश्मीर के तलबा, मजदूर व दीगर अफराद को लेकर आने वाली रेलगाड़ियों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खिदमात की फौरी बहाली के सुप्रीम कोर्ट के इनकार के चंद घंटों बाद वादी में पुलवामा और शोपियां अजला को छोड़कर 2G इंटरनेट खिदमात बहाल की गई है। 2G इंटरनेट सर्विस की बहाली के अहकाम देते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम शालीन काबरा ने कहा कि हाई स्पीड इंटरनेट शरपसंद अनासिर वादी में मिलिटेंट हमले कराने या लोगों को उकसाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खबर पहले ही दी जा चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जम्मू कश्मीर UT में 4G इंटरनेट खिदमात की बहाली से मुतल्लिक मामलात का जायजा लेने के लिए वजारत दाखिला के सेक्रेटरी की सरबराही में एक आला इख्तियारती कमेटी तश्कील देने के अहकाम सादर किए। वादी में मोबाइल फोन सर्विस 2 दिन तक बंद रखने के बाद 8 मई को रात देर गए पहले ही बहाल की गई थी। वाज़ेह रहे कि मोबाइल और 2G इंटरनेट खिदमात पुलवामा जिले में हिजब के आला कमांडर रियाज अहमद नायकू के मारे जाने के बाद मुअत्तल कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर में इस वक्त रिहाइश पजीर दीगर रियासतों के मजदूरों से कहा गया है कि वो कोविड-19 स्क्रीनिंग के लिए अस्पतालों का रुख न करें। सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने एक बयान में कहा कि इन मजदूरों को इस ज़िम्मे में जानकारी फराहम की जानी चाहिए कि उनकी स्क्रीनिंग कब और कहां पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन मजदूरों को हिदायत दी गई है कि वो लेबर डिपार्टमेंट में अपना इंदराज कराएं ताकि इनको अपने मकामात तक पहुंचाने में कोई दिक्कत न आए। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।